आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपकी मेज़बान खुशबू अफसान। यानी शाहिदीन की जानिब से ऐसे इंकशाफात किए जा रहे हैं जिनको सुनकर यकीन कीजिए कि इंसानियत से एतबार उठता जा रहा है। वो एनी शाहिदीन जो मरी में बर्फबारी देखने के लिए गए हुए थे, लेकिन वो लोकल सफ़र करके गए थे, वो अपनी गाड़ियों पर नहीं गए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे और बर्फबारी के बाद मरी में जब उन्होंने देखा कि गाड़ियाँ बर्फ़ के नीचे धंस चुकी हैं और बर्फ़ जो है वो जम चुकी है, तो उन्होंने उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा, तो अपनी मदद आपके तहत पैदल वहाँ से रवाना होना शुरू कर दिया। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि आसपास गाड़ियाँ जो हैं वो शदीद ब्लॉक हो चुकी हैं और ना कोई खाने का इंतज़ाम है, ना कोई पीने का इंतज़ाम है, और जो किराए हैं वो दुगने नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा हो गए हैं। तो जब जो हुकूमत है उनकी जानिब से भी कोई मुतल्लिका लोग नहीं आ रहे, तो उन्होंने पैदल ही मरी से रवाना होना शुरू कर दिया। तो एनी शाहिदीन का कहना है कि टोल प्लाजा तक जो है पहुंचे और वहां पर आकर उन्होंने बताया कि बहुत बुरे हालात है मरी के, गाड़ियां फंस चुकी हैं, जो लोग हैं मुर्दा हालत से उनको गाड़ियों से बाहर निकाला जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कहानी थी जो एनी शाहिदीन ने बताई है वो मैं आपको बताना है कि जब मरी में बर्फबारी हुई, लोग बर्फबारी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते बर्फ जो थी वो जमना शुरू हो गई। और क्योंकि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां मरी में एंटर हो चुकी थी, जबकि 4000 सयाह जो है उनके आने की लिमिट है मरी में, लेकिन बहुत से लोग वहां पर एंटर हो चुके थे। मुतल्लिका एहलकार ने उनको टोल प्लाजा पर रोका कि नहीं, बहुत सी गाड़ियां आगे जा चुकी हैं, आप लोग वापस चले जाएं। लेकिन जब वो आगे गए तो देखा कि गाड़ियां जो थी वो स्टक हुई पड़ी थी, लोग गाड़ियों के अंदर महसूर होकर इस तरह के इंतजामात उन्होंने देखे। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कोशिश की कि वो होटल्स वगैरह में स्टे करें, लेकिन वहाँ के जो मकामी अफराद थे उन्होंने भी फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने जहाँ पर वो एक कमरे का 5000 रुपये लेते हैं उसके 25-30 हजार मांगना शुरू कर दिए और अपने बेसिकली तौर पे अब एक कारोबार बना लिया। और तो वहाँ के मकामी हालात ने ना सिर्फ किराए बढ़ा दिए बल्कि खाने पीने की जो अशिया थी उनकी भी कीमतें आसमान को छूने लगी। जब सयाहों ने ये देखा कि यहाँ पर तो हर एक चीज की कीमत जो है वो पहुंच गई है, तो उन्होंने इसी पे ही इत्तेफा किया कि आज रात जो है हम गाड़ी में स्टे कर लेते हैं, गाड़ी में गुजार देते हैं, अगले दिन देखेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन इसी दौरान में वो अपनी ही गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन ना होने के बायस दम हालांकि हकीकी से जा मिले। सोचना खबर थी। और इसी सूरत हाल को देखते हुए जो लोकल सफ़र करके गए हुए सयाह थे उन्होंने खुद ही पैदल चल के इस्लामाबाद की जानिब पैदल सफ़र करना शुरू कर दिया। और उन्होंने बताया कि किराए जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और ना वहाँ पर कोई मकामी इंतज़ामिया आ रही थी कि बर्फ़ को उठाती या लोगों को कोई सेफ जगह पर पहुँचाती। इंतहाई बदतरीन इंतज़ाम थे और जो मकामी अफराद थे वो बेहिस हो चुके थे, उनके अंदर से इंसानियत का जज्बा खत्म हो चुका था, वो इंसानियत से आरी लोग थे। लेकिन जब गाड़ियों को खोला गया तो देखा कि वहाँ पर लोग जो थे वो अच्छी खासी तादाद में मुर्दा हालत में पाया गया है। मीडिया पर बताया जा रहा है कि 21 से ज्यादा अफराद जो है वो जान बहक हो गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है, इतलात है कि इससे ज्यादा अमवात हुई हैं। तो जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हमारी मरी की इंतज़ामिया ने इंतहाई नाअहलियत और नालायकी का मुजाहरा किया है और ये जो मकामी अफराद हैं इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। आप भी एक इंसान हैं, आप पे भी बुरा वक्त आ सकता है। अगर आप उन लोगों की जगह पर होते तो सोचें क्या आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए था। अगर पाकिस्तान भर से लोग मरी आ ही गए थे, ठीक है आप बिजनेस करें, लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा खुदारा मत उठाएं। अब वो लोग जो अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं और कल को आपने भी अल्लाह के पास जाना है, तो सोचें कि आप अल्लाह को और उन लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।